बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. As-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen wa alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-mazlumin wa la'natullahi ala a'da'ihim ajma'in. Amma ba'du, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Bismillahirrahmanirrahim. Al-aliyyun ma'al Quran wa Quranu ma'aliyan salawat. अज़ान गिरामी हस्ब दस्तूर बात इसी से आगाज हुआ करती है कि अशराए उला की रिजवी हाउस कोठरी में आज ये हमारी 8वीं नशिस्त है। कल अबुल फजल अब्बास बाबुल हवाइज का इंशाअल्लाह अलम बरामद होगा यहाँ पे मसाइब के साथ बिला फसल, और परसों शब आशूर की मजलिस होगी जो कि अशरे के हवाले से हमारी आखिरी मजलिस होगी, और उसके बाद आशूर के रोज़ मगरिबैन के टाइम पर, क्योंकि वो टाइम इस हमारे शेड्यूल से मुख्तलिफ होगा, यानी अंदाज़न 7:30 पौने 8 बेटा 7:30 पौने 8 के दरमियान इंशाअल्लाह हम यहाँ पर शाम गरीबा पढ़ेंगे। आप सबसे इल्तिमास है कि ज़्यादा से ज़्यादा आइएगा, और दीगर अफराद जो बेखबर हैं इस बात से उनको भी ये ख़बर पहुँचाइएगा। गोया के इस अशरे में बाकी हमारी 2 मजलिसें बची हैं, या यूँ कहा जाऊँ कि मौला हुसैन फ़कत अब 2 शबों के मेहमान हैं। एक सलावत पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। मैं अपनी कमाई के इल्म का एतराफ़ तो हमेशा करता हूँ और इंशाअल्लाह करता ही रहूँगा, क्योंकि आलिम फ़कत मौला की ज़ात है, आइमा की ज़ात होती है। हम सब तालिब इल्म हैं, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मासूम का फरमान है। इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम मौला ने फरमाया है, दुनिया में फ़कत 3 किस्म के अफराद रहते हैं। इमाम का कौल है, दुनिया में फ़कत 3 किस्म के अफराद मौजूद हैं। एक आलिम, एक तालिब इल्म, और एक हर्जा सरा। ये कहकर इमाम ने फरमाया, आलिम फ़कत हम 14 हैं। क्योंकि मैं 2 दिन बहस कर चुका हूँ रासिखोना फिल इल्म के हवाले से, तो कुरान भी कहता है कि वही आलिम हैं जो रासिखोना फिल इल्म है। तो या तो खुदा की ज़ात है या ये 14 हैं, इनके अलावा कोई नहीं। तो आलिम फ़कत ये 14 मासूमीन हैं, बाकी कोई नहीं। और हम जितने भी हैं वो तालिब इल्म हैं। इमाम ने ये कहकर कहा, दूसरी बाकी दुनिया हमारे मानने वाले वही तालिब इल्म है,
बाकी किसी को भी इमाम ने तालिबे इल्म भी नहीं माना, चाहे वो कितना ही बड़ा आलिम क्यों ना हो अपने मजहब का, अपने नजरिए का, लेकिन इमाम ने कहा वो तालिबे इल्म भी नहीं। आलिम तो क्या, तालिबे इल्म भी नहीं। इमाम ने कहा हमारे मानने वाले वो फकत तालिबे इल्म है और बाकी दुनिया हर्जा सरा। अब उसमें कोई भी आ जाए, हर्जा सरा, हर्जा सरा तो समझते हैं बच्चों को बता दूं, झूठे झूठे। इमाम ने कहा अगर वो तालिबे इल्म की का भी दावा करता है तो भी झूठा है, आलिम होने का दावा करता है तो भी झूठा है। इसलिए दुनिया में है ही 3 कैटेगरीज। और बहरहाल बात यहां से चली थी कि मैं अपनी कमाई की है इल्म का एतराफ़ करते हुए ये ज़रूर कहूँगा कि जो मैंने एक बहुत ही बड़ा मज़मून या मौजू उठाया, कुरान और अली, और जितनी मैंने इन दिनों में आकर ज़वारी से आकर और दूसरे दिन अय्याम अज़ा शुरू हो गए, तो बहरहाल उजलत में भी, इतनी तेज़ी में भी जितना मैंने अपना इन्हीं दिनों में यानी रात को मजलिस और दिन को या रात को बाकी रात का वक्त स्टडी में गुजार कर भी कोई 5 अशरों का मवाद बना लिया है, इसी बहाने से बन गया है। तो जब उसे आज देख कर आया हूं तो लग रहा है कि मैंने तो अभी कुछ भी नहीं सुनाया। तो इसका भी एतराफ़ मैं यहाँ पर किए देता हूँ कि मैंने अभी आपको कुछ नहीं सुनाया, बहुत कुछ रह गया। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर कभी इसी मौजू को तसलसल देंगे। रात मैंने एक बात की थी, आज मैंने कुछ नहीं दोहराना, क्योंकि तकरीबन अब कोई नया नहीं आ रहा, सारे मौजूद होते हैं। तो मैंने साबिका जितने भी टॉपिक्स हैं उनको मैंने नहीं दोहराना, आज नया सिलसिला चलाना है। लेकिन उसमें रात एक बात रह गई थी जो आपने भी याद नहीं दिलाई और वक्त की किल्लत की वजह से मुझे भी छोड़ना पड़ी। वो ये थी कि जब मैंने कहा था कि रसूल खुदा का विसाल हुआ, तवज्जो है बाबा, आप मैं हमेशा शिकायत करता हूं आपसे ये कि आप थोड़ा सा मेरे साथ बोला करें। सरकार का जब विसाल हुआ तो रसूल खुदा के विसाल का गम गलत करने के लिए अमीर कायनात सैयदा से आकर बातें किया करते थे, और उसमें जो खुसूसी बातें हुआ करती थी ताकि सैयदा का गम थोड़ा सा कम हो, वो ये था कि अमीर कायनात अपना ही फजाइल सैयदा को सुनाते थे, और जब सैयदा अमीर कायनात का फजाइल सुनती थीं तो लबहाए मुकद्दिसा पे हल्की सी मुस्कुराहट, हल्का सा तबस्सुम हवेदा हो जाता था। बहरहाल एक दिन अमीर कायनात अपना फजाइल सुना रहे थे और सुना चुके तो मखदूमा कौनैन ने कहा कि या अली, क्यों ना आज मैं भी एक फजाइल सुनाऊं। रात यहां तक लफ्ज़ आए थे, बल्कि एक जुमला और मैंने इजाफी कहा था कि या अली, वो फजाइल ऐसा है कि ना ऐसा फजाइल, ऐसी फजीलत आपको कभी मिली है, ना ही मेरे बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा को ये फजीलत मिली है। यहाँ तक मैंने बात की थी, फिर आगे मेराज की तरफ चले गए थे, और फिर मेराज पे जो जाए तो फिर वो लौट कर नहीं आता। ख़ास तौर पे हमारे जैसा बंदा तो आ ही नहीं सकता। ये तो कमाल मुस्तफ़ा है कि आना और जाना। ठीक है, एक सलात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की। जी, मेराज से कौन दस्तबरदार होगा? तवज्जो है बाबा। तो सरकार अमीर कायनात ने, सब कुछ जानते हैं अमीर कायनात, वो जो बाकी कनीज़ें गुलाम मौजूद थे उनको बताने के लिए याद रखें, मासूम जब कभी सवाल करते हैं तो इस बिना पर नहीं कि मासूम को इल्म नहीं होता,
इस बिना पर के बाकी जो बैठे हुए होते हैं उन तक सवाल भी पहुंचे और उसका जवाब भी पहुंचे। या कभी कभार मासूमीन अपने ही घर में बैठकर, बैतुल नूर में बैठकर जब एक दूसरे से सवाल करते होते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि जो गुलाम और कन्नीजें बैठी हुई हैं वो इन सवालात पर रिवायात कायम करें और बाकी मोमिनीन तक जाकर पहुंचाएं, और इसी बहाने से हम कोटड़ी वालों तक भी वो बातें पहुंचती हैं। ठीक है बाबा। तो अमीर कायनात ने, सब कुछ जानते हुए अमीर कायनात ने पूछा, बीबी वो कौन सा फजाइल है जो ऐसा है जिसको ना मुझे मिला है ऐसा फजाइल, ना आपके बाबा को मिला, वो कौन सा फजाइल है? तो शहजादी ने कहा कि जब मेरे बाबा को मेराज पे बुलाया गया, ये कहकर सैयदा ने कहा मेरे बाबा को घूमने के लिए, जन्नत दिखाने के लिए, जन्नत घुमाने के लिए खुदा ने हरगिज नहीं बुलाया। कल ये मैं दलील भी दे चुका कि अगर कोई अपने घर में जाए तो वो ये नहीं कहेगा कि मैं अपने घर में घूमने जा रहा हूं, क्योंकि उसका अपना घर होता है तो वो घर में घूमने नहीं जाता। ये मालिकों का अपने घर हैं और बल्कि इन्हीं के सामने बने हैं तो क्या देखा होगा। वो एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस थी, वो जो 14 वहां पर आलमे कुद्स में, आलमे सरमद में, आलमे उलूहियत में जो 14 मौजूद थे, तब जब कुछ ना था ये थे, जब था भी ना था तब भी ये थे। अब मजलिस शुरू हो रही है। जब कुछ ना था ये थे, जब था भी ना था ये थे, तो वो कैसे थे? कैसे थे? एक बात, वो कैसे थे? बशरी पेकर तो नहीं था, क्योंकि अभी जमीन नहीं बनी, कोई बशर बना ही नहीं, तो पेकर किस चीज का? ठीक है। एक बात ये कि वो कैसे थे, और दूसरा वो कौन सा मकाम था, क्योंकि जन्नत बनी नहीं थी, फिरदौस बना नहीं था, अर्शे बरी बना नहीं था, अर्श बना नहीं था, लोह बना नहीं था, कुर्सी कलम बना नहीं था। ये आलम के नाम है, कोई कुर्सी कलम ऐसे नहीं, ठीक है ना, ये आलमीन के नाम है। तो कुछ नहीं बना था, फिर ये रहते कहां थे? जहां भी रहते होंगे उसको मकाम तो कहा जाएगा ना। जिस जगह भी ये 14 इनके नूर रहते थे उसे मकाम तो कहा जाएगा ना। बहरहाल गल है, जहां भी रहते थे उसे मकाम तो एनी हाउ कहना है। हमारी जबान में उसे मकाम तो बिलाखिर कहना ही है। तो फिर ये कैसे थे और कहां रहते थे? मकाम तो उसे बहरहाल मकाम तो कहना होता है ना। तो ये सवाल मैं बात कर रहा था कि ऐसे सवाल फकत जनाब सलमान ही कर सकता है, और किसी की मजाल नहीं थी कि ऐसे राज अफशां सवाल कोई और कर सके, या ऐसे राजदारी वाले कोई सवाल और कोई कर सके, या इतने सख्त सवाल कोई कर सके सिवाय सलमान के। सलमान ने देखा अमीर कायनात आज बहुत खुश हैं, बैठे हुए हैं, तो अमीर कायनात के पास आया और कहा मौला, एक चीज तो ये कि जब आप कहते हैं कि कुछ न था, कोई मकाम ही ना था और हम थे, तो उस मकाम का नाम क्या था जब कोई मकाम था ही नहीं? न जन्नत थी, जन्नत मकाम का नाम है, फर्श मकाम का नाम है, अर्श मकाम का नाम है, लोह मकाम का नाम है, कुर्सी मकाम का नाम है, आसमान मकाम का नाम है, सिदरा मकाम का नाम है। जब कोई मकाम था ही नहीं, आप रहते कहां थे? दूसरा, आप कैसे क्या थे वहां पर? आपका शेप क्या था? क्योंकि ये बशरी पैकर तो था ही नहीं, फिर आप कैसे थे? तो दो मिसालें मैं दे रहा हूं। जब अमीर कायनात से पूछा गया तो अमीर कायनात ने कहा, याद रखो जब हम रहते थे, जिस मकाम में रहते थे, कुन्ना मौजूदीना फी गामिस इल्मिल्लाह, हम अल्लाह के इल्म की गहराइयों में रहते थे। नहीं पहुंचे, बिल्कुल नहीं पहुंचे। मैं मिसाल से समझाऊंगा, नहीं एक एक बच्चे को तीसना नहीं छोड़ना।
हम इल्म की खुदा के इल्म के नहीं, हम खुदा के इल्म की गहराइयों में रहते थे। कुन्ना मौजूदीना फी गामिज इल्मुल्लाह, हम अल्लाह की इल्म की गहराइयों में रहते थे। रुकिए, इसको मैं मिसाल से समझाऊं। ये जहां आप आते हैं, हम आते हैं मजलिस पढ़ने, सुनने, इबादत करने, इस मकाम का नाम है रिजवी हाउस। ठीक है ना, रिजवी हाउस है। डॉक्टर साहब के घर पर नेम प्लेट लगी पड़ी है, वहां लिखा पड़ा है उन्नड़ हाउस। ठीक है ना, साईं के पास भी उन्नड़ हाउस लिखा पड़ा है। साईं के पास घर पे नेम प्लेट लगी पड़ी है, उसको उस पे सुमरो हाउस लिखा पड़ा है। साईं वाले आए हैं, अभी आए हैं, फिर मुझे कहना भी पड़ेगा कि आप नजदीक आ जाइए प्लीज। तो वहां उनके नेम प्लेट पे, घर पे जो बेंगलो पे नेम प्लेट लगी पड़ी है, वहां पर काजमी हाउस लिखा हुआ है। ऐसे ही होता है ना बाबा, सोलंगी हाउस, सुमरो हाउस, काजमी हाउस, रिजवी हाउस, नकावी हाउस। बात करें, ये जो नेम प्लेट हुआ करती है, उससे पता चलता है कि इस घर में रहता कौन होगा। रिजवी हाउस की नेम प्लेट लगी पड़ी है, कॉमन सेंस की बात है कि यहां रिजवी रहते होंगे। काजमी हाउस की नेम प्लेट लगी पड़ी है, पता चल जाता है यहां काजमी रहते होंगे। मल्लाह हाउस की नेम प्लेट लगी पड़ी है, पता चल जाता है यहां मल्लाह रहते होंगे। सुमरो हाउस की सो, ठीक है ना, समझ गए। अब मुझे बताएं, अलियो बतूल के घर पे जो नेम प्लेट लगी हुई है, उस नेम प्लेट पे लिखा क्या है? जो सैयदा और अमीरे कायनात के घर पे नेम प्लेट लगी हुई है, उस नेम प्लेट का नाम क्या है भाई? आप अगर कोई कहेगा सैयद हाउस, तो माफ कीजिएगा, सैयद तो ये है, सैयद तो ये है, उन्हीं की बदौलत सैयद बने हैं, तो ये है। इनके घर का नाम क्या है? इनके घर पर जो नेम प्लेट लगेगी, वो किस नाम की लगेगी? बड़े ही बावसूख जरियों से, बड़े ही बावसूख जरियों से, और न जाने कितनी अहादीस और रिवायात का निचोड़ बस एक ही जुमले में बता रहा हूं। सैयदा और अली के घर पर जो नेम प्लेट लगी हुई है, उसका नाम है तौहीद हाउस। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पर। तौहीद हाउस। मैंने कहा, मैंने न जाने कितने अहादीस और रिवायात का निचोड़ बता दिया बस एक ही जुमले में कि इस घर का नाम है तौहीद हाउस। कभी कभी मैंने बताया था 3 अशरे पहले, यहीं पर मैंने बात की थी कि सलमान सैयदा के दर पे खड़ा था, 2 अरब लड़ते हुए जा रहे थे। वो कह रहे थे, ये जो कुरान में है, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। ये जो कुरान में खुदा कसम खा रहा है, मेरे सैयदो सरदार, मुझे आपकी कसम, यासीन वल कुरानिल हकीम, और मुझे कसम है हिकमत वाले कुरान की, हिकमत वाले कुरान की कसम है। वो अरब थे, अरब, सिंधी और उर्दू नहीं थे, अरब थे। कुरान अरबी में उतरा है, फिर भी वो बहस कर रहे थे। ये जो कुरान में अल्फाज आए हैं, वल कुरानिल हकीम, मुझे कसम है हिकमत वाली कुरान का, तो कुरान में तो ये कसम आई है, फिर ये हिकमत वाला कुरान कौन सा? ये हिकमत वाला कुरान कौन सा? ये आपस में लड़ते हुए जा रहे थे, मुबाहिसा करते हुए जा रहे थे। अचानक 650 साल के नौजवान सलमान के कान पे आवाज पड़ी। 650 साल के नौजवान, हैदरी जी, हमारे पास कोई बूढ़ा होता ही नहीं। जी हाँ, बुजुर्ग हुआ करते हैं हमारे यहाँ, बूढ़े नहीं होते। तारीख में बड़े बूढ़े मैंने देखे हैं, बड़े बड़े शरारती बूढ़े देखे हैं, इसीलिए हमारे यहां कोई बूढ़ा होता ही नहीं। ठीक है ना, तो लड़ते हो जाए। सलमान ने पुकारा, ओए अरबो इधर आओ, क्या मसला है, किस बात पे लड़ते हो जा रहे हो? कहा, सलमान, ये कुरान में खुदा कसम जो खा रहा है, वल कुरानिल हकीम, मुझे कसम है हिकमत वाले कुरान की। तो ये कौन सा कुरान है? कुरान में तो आया है ये कसम,
इसका मतलब कोई और हिकमत वाला कुरान है। वो कौन सा है? जैसे ही सैयदा और अली के नौकर ने यह सवाल सुना, फौरन मुस्कुरा के कहा, बताओ जवाब सुनाऊं या दिखाऊं? जवाब सुनाऊं या दिखाऊं? तो उन्होंने, वो भी अरब थे, कहा सलमान मुशाहिदा बेहतर होता है बाकी सुनाने से। कहा ठीक है, ठहर जाओ, यहीं पे ठहर जाओ। वो थोड़ा सा मट्टी का ढेला लिया, वहीं पर पड़ा हुआ था, मट्टी का ढेला लिया और सैयदा के दरवाजे के 2 ताक थे। एक ताक पे सलमान ने लिखा उस मट्टी के ढेले से अल कुरान, दूसरे पे लिखा अल हकीम। उन अरबों को कहा पढ़ के सुनाओ, पढ़ के सुनाओ, यका पढ़ के सुनाओ, इनको तसलसल से पढ़ के सुनाओ। कहा अल कुरान निल हकीम, यही पढ़ा जाएगा ना जब मिला के पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा? अरब थे, पढ़े हुए थे। कहा क्या पढ़ा? कहा अल कुरान निल हकीम। ये जब अरबों ने कहा ना ये है अल कुरान अल हकीम, तो सलमान ने मुस्कुरा के कहा ये जहां खड़े हो ना, ये है कुरान अल हकीम, जिसकी खुदा कसम खा रहा है कुरान में, ये कुरान अल हकीम, ये दरवाजा है, ये दरवाजा। दोनों अरब झिल्ला गए, इस घर से बेर तो पहले ही था और झिल्ला गए। कहा ये क्या बदतमीजी है, ये लकड़ी का दरवाजा, इस दरवाजे को तू कुरान कह रहा है, कुरान हकीम कह रहा है, ये भी कोई बात हुई? हमें बिला वजह रोका भी, टाइम भी जाया किया, ये क्या बात हुई? कहा जब तुम कुरान खोलते हो नजर क्या आता है? कहा जब तुम कुरान खोलते हो नजर क्या आता? उन्होंने कहा आयात, आयात, आयात। सलमान ने कर थोड़ी देर रुको, जब ये दरवाजा खुलेगा इस घर में आयतें चलती हुई नजर आएंगी। हैदरी, आयतें चलती हुई नजर आएंगी। सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे। तो मैं कहा क्या बात कर रहा था? सैयदा से पूछा गया, सैयदा वो कौन सा मकाम, क्या फजीलत है आपकी ऐसी जो मुझे भी नहीं मिली, आपके बाबा को भी नहीं मिली? तो सैयदा ने कहा मेरे बाबा को खुदा जन्नत घुमाने के लिए लेके गया था मेराज पे, और कुछ दिखाने के लिए। वहां कॉल में इस कॉन्फ्रेंस थी, वो रुका, वो सवाल रह गया कि कुन्ना मौजूदीना फी गामिज़ इल्मिल्लाह, हम खुदा के इल्म की गहराइयों में रहते थे। ये तो हो गया मकाम, ये तो हो गया मकाम। कैसे थे, कैसे थे, कैसे थे? मौला ने कहा तुम्हारे सामने 14 आईने लगाए जाएं, एक कमरे में, एक कमरा हो, बीच में तुम्हें खड़ा किया जाए और चारों दीवारों पर 14 आईने लगाए जाएं। क्या नजर आएगा, क्या नजर आएगा? कहा मौला मैं ही नजर आऊंगा, हर किसी में मैं ही नजर आऊंगा, हर किसी में मैं ही नजर आऊंगा। मौला ने कहा उसने 14 आईने सजाए, उसने 14 आईने सजाए, अपना ही जलवा देखता रहा। किसी जलवे का नाम लिख दिया, रख दिया मोहम्मद, किसी जलवे का नाम रख दिया फातिमा, किसी जलवे का नाम रख दिया अली, किसी का हसन, किसी का हुसैन। सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। ये वो थे, ये वो थे। कहां गए थे फिर, क्या फजीलत थी? कहा मेरे बाबा को खुदा ने ऐसी जन्नत की विजिट कराई जो इससे पहले न किसी ने देखी थी और न कोई देखेगा। मख्फी, मख्फी यानी ये जन्नत के मकामात की नहीं, ये उलूहियत की बात चल रही है, मकाम में उलूहियत की बात चल रही है। जन्नत बहुत नीचे है, बहुत नीचे है, जहां पर फरिश्ते आ जा सके वहां है बाबा। ये आलम इम्कान का नाम है। आलम इम्कान क्या है? यहां से लेकर जमीन से लेकर सिदरा तक, ये सारा जो स्पेस है इसे आलम इम्कान कहा जाता है। उसके बाद आलम होयत, जब आलम होयत खत्म होती है तो आलम किदम, जब आलम किदम में ही एक हिस्सा है जिसे आलम सरमद कहा जाता है। उसी आलम सरमद में तौहीद होता है।
जलवाए तौहीद होता है, खुदा नहीं होता। खुदा हर जगह होता है, ये याद रखें, ये याद रखें। वहां खुदा नहीं, जलवाए खुदा होता है। खैर, ये वहां की बात चली थी। कहा वहां पर मेरे बाबा को खुदा ने बुलाया और उस खुफिया जन्नत की, जन्नत तौहीदी की, उलूहियत वाली जन्नत की मेरा बाबा विजिट कर रहा था। मकाम ये था, फजीलत उस जन्नत की ये थी कि अगर एक दरख्त होता था उसमें जितनी भी शाखें होती थी, दुनिया के सारे फल एक शाख में लगे होते थे। एक ही शाख में कायनात के सारे फल लगे होते थे। हर शाख इसी तरह दुनिया के रंग बिरंगी फलों से मुज़य्यन और सजी हुई थी। कहा अचानक घूमते घूमते, सारी जन्नत घूमते घूमते मेरे बाबा की एक दरख्त पे निगाह पड़ी, जिसमें दरख्त में शाखें तो थीं लेकिन किसी शाख में कोई फल नहीं था। सरसब्ज था, शादाब था, बड़ा नूरानी था, बड़ा खूबसूरत था, पहले वाले दरख्तों से कहीं ज्यादा हसीन था। उसमें एक ही शाख में एक फल लगा हुआ था, एक ही फल लगा हुआ था, एक ही फल। मेरा बाबा रुका, कहा परवरदिगार आलम, इतने बड़े दरख्त में एक ही शाख में एक फल, ये क्या माजरा है? आवाज़ कुदरत हबीब, पहले इस फल को तोड़ो। सैयदा बता रही है, पहले इस फल को तोड़ो। कहा जैसे मेरे बाबा ने तोड़ा, तोड़ते ही उस फल के यकायक दो टुकड़े हो गए, दो टुकड़े हो गए। एक टुकड़े के लिए हुक्म हुआ कि मेरे हबीब, इस एक फल के टुकड़े को आप तनावुल करें, आप तनावुल करें। तनावुल समझते हैं ना, खा जाए, खा जाए। ये कहकर मेरे मौला सैयदा ने कहा, या अली याद रखिए, मेरा बाबा और आप, मैंने जो कहा ना, जो मुझे फजीलत मिली है ना आपको मिली ना मेरे बाबा को मिली। मेरे बाबा का नूर और आपका नूर सुल्बों से चला हुआ आया है, सुल्बों से चला आया हुआ है। मेरा ही नूर है अकेला जो किसी सुल्ब से आया ही नहीं, किसी सुल्ब से आया नहीं। यही मेरी यकसानियत है, यही मेरी जुदागाना फजीलत है। कहा वो फल जैसे ही मेरे बाबा ने खाया, मेरे बाबा को मुबारक दी गई कि ये फल नहीं था, हिस्सा, एक हिस्सा, ये फल नहीं था, ये नूरे सैयदा आपके वजूद अतहर में हमने मुंतकिल की है। अब जब आप जमीन पे जाएंगे तो आपकी गोदी में जनाब सैयदा का ज़ुहूर होगा। जैसे ही सैयदा ने यहां सुनाया फजाइल, फौरन अमीर कायनात का, बीबी वो बाकी जो आधा फल बचा था उसका क्या हुआ? आप तो भूल गए ना। बीबी वो जो आधा फल बाकी बचा था उसका क्या हुआ? शहजादी ने खुदा की कसम, कोई किताब का हवाला लेना चाहे मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन बिला वजह में मोती बखेरता भी नहीं। सैयदा वो आधा जो नूर था, वो आधा जो फल था, वो कहां गया? उसका क्या हुआ? सैयदा ने मुस्कुरा के कहा, खुदा ने उस आधे फल से आपके लिए जुल्फकार खल्क की, जुल्फकार खल्क की। या अली कमाल है आपका, दोनों ही आपके हिस्से में। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात, कर सकते हैं, कोई और कर ही नहीं सकता। मैंने कल थोड़ा सा इसको टच दिया था कि खुदा के कुरान को कलामुल्लाह कहा जाता है, और कलाम की डेफिनेशन मैंने बताई थी कि कलाम इरादे पर मबनी होता है। कलाम के लिए शर्त है कि इरादा हो, इरादा ज़बां पे आता है, ज़बां से फिर दो चीजों में मुंतकिल होता है। ये आफाकी उसूल है, आपका और मेरा भी, सबका यही उसूल है। इरादा, जब हम कलाम करते हैं, वो कलाम पहले हमारे जहन में इरादा बनता है, उसके बाद जबान पर उतरता है, उसके बाद क्या होता है? दो कंडीशंस में वो चला जाता है, दो में से एक में चला जाता है। या तो मैं अगर लिख रहा हूं, टेक्स्ट कर रहा हूं, तो वहां चला जाएगा, मुंतकिल हो जाएगा, कागजों कलम पर मुंतकिल हो जाएगा। अगर मैं टेक्स्ट नहीं कर रहा, रिटिन मेथड में नहीं लिख रहा, तो क्या होगा? बात करूंगा तो वो फिजा में मुअल्लिक हो जाएगा। अभी तक 2 दिन पहले बात भी हुई थी, फिजा में हम जो बात करते हैं वो फिजा में
हो जाती है। ये मासूम का फरमान भी मौजूद है। कभी जब ये साइंस की रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी तो मैं मौला का कॉल लेकर आऊंगा और मौला के कॉल से और साइंस की थियरी से बता दूंगा कि ये क्या हुआ था। 1450 साल मीरे कायनात ने पहले बता दिया है। ठीक है, तो दो चीजें होती हैं, वो जो इरादा ज़बां पे आता है, ज़बां पर वो जो कलाम आता है वो दो चीजों में मुंतकिल हो जाता है, या कागजो कलम में मुंतकिल हो जाएगा या अल्फाज की सूरत में आपकी समातों तक फिजाओं में मुअल्लिक हो जाएगा। मैंने कहा कुरान को कलाम इलाही कहा जाता है, कुरान को कलाम इलाही कहा जाता है। अपने पराए सब ही 73 फिरके ही कुरान को कलाम इलाही कहते हैं। भैया कलाम के लिए शर्त है इरादे का होना, कलाम के लिए शर्त है पहले इरादा हो फिर ज़बां पे आए। जो इरादा रखे वो खुदा नहीं होता, जो ज़बां रखे वो खुदा नहीं होता। फिर मुझे बताएं कुरान लिखवाया किससे? एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले जी। आज तो पते की बातें होंगी इंशाल्लाह। अभी तो मैं माहौल बना रहा हूं कि कुछ बच्चे आ ही जाएं तो बेहतर है। वो जो लेट कमर आते हैं मैं उनके इंतजार में लगा पड़ा हूं। आप तो देखते ही नहीं, मैं ही देखता हूं कि कौन कौन कब कब आता है। तो अभी वो जो हैबिचुअल है ना लेट आने के, वो उनकी शायद अभी टाइम नहीं हुआ। एक सलात पढ़े मोहम्मद वाले वो अभी चंद दकीके हैं, उनमें वो खराम आते हैं ना, बिल्कुल शाही अंदाज में आते हैं। शहजादे हैं, शहजादे कैसे चलते हैं? बिल्कुल ऐसे चलते हैं जैसे वो देखते हैं ना आप मॉडल्स चलती हैं मुकाबला हुस्न में। हाँ, किस पे? कैटवॉक, या वो चलती किस पे है? रेप कार्ड पे। ठीक है, रेप कार्ड पे चलती हैं वो खरामा इसे उसमें अदबियात में खरामा कहा जाता है। ये शहजादगी की अलामतें होती हैं और हमारे बच्चे तो माशाल्लाह हैं ही शहजादे। जी हाँ, शहजादे हैं। शहजादे की स्पेल तो नहीं आती उन्हें, मीनिंग में कहेंगे कि क्या होगा कि इंग्लिश में तो कहेंगे। खैर, मेरा एक दोस्त था, ओ चले आपका माहौल बना लो। दोस्त मेरे साथ था तो कराची गए थे, बहुत अरसा हुआ, 10-15 साल, बल्कि 25 साल पुरानी बात है। तो वहाँ जाकर स्टे किया कहीं। तो जब रहे रात को तो कहा कि साईं यहाँ पर एक शानदार होटल है। कहा, मैंने कहा कौन सी? आपको कौन सी ऐसी होटल अच्छी लगी यहाँ सदर में? तो कहा परदेसी होटल बड़ी अच्छी है। जैसे ही कहा परदेसी होटल अच्छी है तो मैं चौंक गया, क्योंकि वो कराची भी इसी तरह मेरी चाटी हुई है जिस तरह हैदराबाद और मशहद। तो मैं तो चौकन्ना हो गया। मैंने कहा भाई मेरे पूरी इसमें जो है मैप बना हुआ मेरे माइंड में, उसमें कहीं भी सदर में परदेसी होटल है ही नहीं। हम बातें कर रहे थे, मैंने कहा है ही नहीं। कहा मैं खुद पढ़ के आया हूँ यार, ऐसे कैसे? आपने नहीं देखी? जरूरी है कि हर चीज आपने देखी हो? मैंने कहा अच्छा। जब चैलेंज हुआ तो मैंने कहा अभी उठो भाई, देखे कहाँ है? कहा 2 रास्ते पे बाद पहले। मुझे फौरन खटकी, मैंने कहा इसकी स्पेलिंग गलत हो गई है। मैंने कहा इसकी स्पेलिंग गलत हो गई है। मैं सती है। मैंने कहा चलो भाई उठो। जब उसे उठ के ले आया, मैंने कहा कौन सी? इस गली में अब आने वाली है ना होटल? का हाँ अब आने वाली है। मैं बिल्कुल लेकर उसके बोर्ड पे के पास आ गया। मैंने कहा अब पढ़ो क्या लिखा है। थोड़ी देर के लिए वो खामोश हो गया। कहा मैंने क्या पढ़ना है? मैंने कहा भैया ये परदेसी नहीं लिखा, ये पैराडाइज लिखा हुआ है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पर। जी हाँ, खैर इरादा है गुफ्तगू शुरू की जाए। जी बात करें तो मैं शुरू करूं। मैं अपना रिसर्च वर्क आपके सामने दूं और आज जो दूंगा वो बस थोड़ा ही दूंगा। और मुझे लग ऐसे रहा है कि आज की शब आखिरी वाली मजलिस होनी चाहिए थी। ये मुझे जो आज मैटर बताना है, ये मैंने 10वीं की शब बता देता तो क्या ही कमाल हो जाता, पूरा साल इसका असर रहता। बहरहाल अपनी बात का ही खुद असर तोड़ने के लिए मैं 8वीं मजलिस में वो सुना रहा हूं, ताकि 2 मजलिसें और शदीद मेहनत करूं। ठीक है ना?
एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पर। जा बजा रसूल अरबी से सहाबा किराम सवाल किया करते थे आदतन बिला वजह। अच्छा सारी अभी मैंने एक बच्चे से वादा किया है, वो बच्चा आ गया, मैंने देख लिया। उस बच्चे ने आज उससे कोई चैट कर रहा था, तो बच्चे को उसको वॉइस मैसेज भी भेजे हैं उसने, वो मुझे बच्चे ने फॉरवर्ड किए हैं, टेक्स्ट मैसेज भी भेजे हैं, वो भी फॉरवर्ड किए हैं कि किसी ने कहा है जैसे कि ये जो तुम ढोल बजाते हो जुलूस में अयाम अज़ा में, यानी जुलझला भी आगे आगे है और ढोल शहनाइयाँ बज रही हैं, सेज है, सपोज जो भी हैं, जितने भी शबीहात हैं, ये इरादा है बाबा। तो ये ढोल शहनाइयाँ बजाते हो, ये तो शामियों ने बजाई थी जब अहल बैत कैद होकर आए थे, तो वो उन्होंने खुशी की थी, खुशी मनाई थी, ढोल बाजे उन्होंने बजाए थे। आप बजा रहे हो, आप शामी हो क्या? हाँ, हकीकत केड़िया बना सी शामी हो या सवाल? अच्छा ठीक है, अच्छा जी अभी बताते हैं। देखें बेटा, सुने, देखें, सवाल वो किया जाए हमेशा जिसके जवाब सुनने की आपके जहन में ताकत हो। अगर आपका जहन इतना मेच्योर है तो वो मेच्योर सवाल करो, अगर इमेच्योर है तो इमेच्योर सवाल करें। हम वो जवाब देने के लिए तैयार हैं। बच्चों वाले जवाब भी आते हैं, बड़ों वाले जवाब भी आते हैं, बुजुर्गों वाले जवाब भी आते हैं, उलमा वाले जवाब भी आते हैं, बहस भी आता है, इल्म कलाम से भी आता है, मंतिक से भी आता है, अहादीस से भी आता है, कुरान से तो दे ही रहा हूं, तसलसल से पहली रात से दे ही रहा हूं। अब सुने, जिसने भी सवाल किया बेटा वो आप रिकॉर्ड करो। हाँ, रिकॉर्ड कर रहा है बच्चा, ठीक है ना? तो जिसने भी ये सवाल किया है कि आप जब शबीह निकालते हो, मैं बाबागे दुहल कह रहा हूं, ये दुनिया भी सुने और आप भी सुने, और आपके लिए भी ये जवाब हमेशा ऑथेंटिक जवाब होगा। और जब भी फिर कभी कोई पूछे तो धड़ाम से जवाब दे देना, भले रिकॉर्डिंग करें। जब भी हम कोई शबीह निकालते हैं, और यहां पर हमारे कुछ इलाकों में, खासतौर पे सिंध के कुछ इलाकों में, सपोज कोटड़ी में, हैदराबाद में, हाला में, या मीरपुर खास में, टंडो जाम में, मटियारी में और भिटशा पे, खास तौर पे हमारे इस सराउंडिंग में, इस एरिया में जो भी शबीह निकलती है तो ढोल भी बजाया जाता है, शहनाई भी बजाई जाती है, जिसे दुनिया कहती है ढोल और शहनाई। इसीलिए मैंने फिलहाल लफ्ज ढोल का ढोल ही रखा है, शहनाई का शहनाई ही रखा है, ताकि जिस पर जवाब जाए वो पहले सुने उसका सवाल कैसा था, अब फिर जवाब हमारा सुने। वो जो कहता है बंदा, या जो कहते हैं कि हम इन अय्याम में शबीहात निकालकर ढोल और शहनाइयां बजाते हैं, तो माफ कीजिएगा, ढोल ये किसने कह दिया कि ढोल की हर थाप, मैंने उस दिन भी कहा था, मुझे म्यूजिक पे भी, ये मेरा बच्चा मेरे सामने बैठा हुआ, मैंने इनसे नहीं सीखा, मैं सीखा हूं पहले से। जी हाँ, ये गवाही देंगे, मैंने इनसे नहीं सीखा, मैंने अपने जौहर इनको दिखाए हैं। हाँ जी, तो मैंने म्यूजिक भी सीखा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा सीखा हुआ है। तो ढोल पर किसने कहा कि ढोल पर खुशी की ही थाप बजती है? ढोल पर खुशी की ही थाप बजती है, ये किसने कहा आपको? शहनाई पे खुशी का ही सुर गाया जाता है, लगाया जाता है, ये आपको किसने कह दिया भाई? फिर सुनिए, अगर ढोल पे फकत खुशी बजती है, शहनाई में फकत खुशी बजती है, तो फिर आपके गले में, इसी गले में कहका भी आता है, रोना भी आता है। आप उस टाइम पे कोई दूसरा गला जेब से निकाल के फिट करके फिर रोना शुरू कर देते हो, इसी गले से रोते हो, इसी गले से हंसते हो। इसका मतलब खुदा ने आपके यहां भी गले में वही साउंड सिस्टम रखा हुआ है। जी मैं बताने के लिए तैयार हूं, करात के भी उसूल मैंने बताए हैं बच्चों को, जो मेरे साथ होते हैं हुआ करते हैं, मैंने इनको बताए हैं। खैशूम,
ये सदर, ये सारे जो यहाँ पे, ये सारे में एक एक हिस्सा बताने के लिए तैयार हूं। अगर बोल होता तो मैं आपको ड्राइंग बना के पूरा बताता भी कि कहाँ कितने आवाज निकलते हैं। सीने से कौन सा आवाज निकलेगा, खैशुम से कौन सा निकलेगा, कलकला से कौन सा निकलेगा, तालू से कौन सा निकलेगा, जबान से कौन सा निकलेगा, जबान के सिरे से कौन सा निकलेगा, जबान के साइड से कौन सा निकलेगा, हवा से कौन सा निकलेगा। आपको कुछ पता ही नहीं, बिला वजह सवाल किए जा रहे हो। पहले इल्म तो हासिल करो, अपने तई इल्म तो हासिल करो पहले, खुदा के बंदे। आप अपने ही गले से, इसी गले से रोते भी हो, इसी गले से हंसते भी हो। एक ही गला है, दूसरा गला लगाओ ना रोने के लिए नहीं। फिर किसने कहा कि ये ढोल की थाप पर खुशी की ही थाप बजती है? किसने कह दिया? खुशी की थाप को, खुशी के बजाने को, ढोल के जो थाप लगती है उसे थाप कहा ही तब जाता है जब उस पे खुशी का कोई धुन बजाई जाए। तीन ताल, नगमा, कुछ भी। अब अच्छा नहीं लगता, मैं मंबर पे बैठा हूं। अगर मंबर पे नहीं होता, लेक्चर होता तो मैं तो शुरू हो जाता आपको बताने के लिए, ठीक है ना। तहां जो सीरियस थियण मूंखे डप थो ॾे, हुन पासे त मुंहुं करे कोन वेठा आहियो, वे हिन पासे आहे न मुंहुं तव्हांजो, हूं हा त करियो न बाबा, थोरो थोरो त ॻाल्हायो केॾी। याली याली हेड़ो मौलवी तव्हांखे मिलंदो ई कोन यार। हाँ ठीक है ना, मौलवी भी हुजे म्यूजिक पींदो हुजेसि, तव्हांखे मिलंदो ई कोन, ठीक है ना। तो जब खुशी का हाथ लगाया जाएगा ढोल पर तो उसे कहा जाता है थाप। जब ढोल के दोनों सिरों पर खुशी का रिदम बजाया जाएगा, खुशी का रिदम बजाया जाएगा, उसे कहा जाता है म्यूजिक की जबान में, मौसीकी की जबान में थाप। उसी सिरों पर जब हम गम वाली चोट लगाएंगे तो अब उसे थाप नहीं कहा जाएगा सरकार, अब हम उसे थाप नहीं कहेंगे। कुछ होता तो मैं यहां पर बताता भी, फिजिकली बताता भी कि खुशी का थाप कैसे होता है, उसे ही थाप कहा जाता है। फिर जो गम का उस पे चोट लगाते हैं उसे थाप कहा ही नहीं जाएगा, उसे कहा जाता है हमासा। हाय मीम अलिफ सीन, तीन खानों वाला और छोटी है, चलायो, उसे कहा जाता है हमासा। इन बेवकूफों जाहिलों को सवाल करने में देर नहीं लगती, लेकिन कयामत तक ये जवाब सुन ही नहीं सके, समझ ही नहीं सकेंगे, क्योंकि इनकी अप्रोच ही इतनी नहीं। मुझे पता है इनकी अप्रोच कितनी है, मेंटलिटी अप्रोच कितनी होगी इनकी, जो सवाल ऐसे करते हैं। अगर इल्म होता ना, सवाल ही नहीं करते, सवाल ही नहीं। देखे, सवाल करने का एक तो होता है इल्म बढ़ाने का, लेकिन ये इल्म बढ़ाने के लिए सवाल नहीं करते, ये बिलावजा उलझने के लिए, तनकीद करने के लिए करते हैं ना। फिर जो हमारे गले पड़ेगा ना, फिर हम तो गले से लगाएंगे नहीं, पकड़ के फेंक देंगे। जी हाँ, हमें आता है, फेंकना भी आता है। तो सुने, उसे उस चोट को जो ढोल पे, नगारे पे, नगारचे पे, नगारा जुदा है, नगारची जुदा है, ढोल जुदा है, तबला जुदा है जी। जब भी उन पे वो चोट लगेगी, गम वाली चोट, तो अब उसे थाप नहीं कहा जाएगा, अब उसे थाप नहीं कहा जाएगा, अब उसे रिदम कहा जाएगा। जो मौसीकी से वाबस्ता है और गाने सुनते हैं ना, पुराने गाने, उनको याद दिला दूं, ओ निजामुद्दीन औलिया का, निजामुद्दीन औलिया का भी एक काफी है, निजामुद्दीन औलिया की भी काफी है, जो आपकी नाहिद अख्तर ने पढ़ी है। अब मैं यहाँ गाई तो नहीं कहूंगा ना, मंबर पे गाया तो नहीं चाहूंगा ना, कहूंगा ना पढ़ी है, निजामुद्दीन औलिया की काफी पढ़ी है। थाप तिलक सब छीन, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी हाँ, लेक्चर होता तो खुदा की कसम इसी पे भी बता देता, निजाम कह क्या रहा है।
निजामुद्दीन कह क्या रहा है? जी हाँ, लुत्फ उठाए ये इनको। नेगेटिविटी थोड़ी सी जहन से नेगेटिविटी निकालो, बी पॉजिटिव यार, पॉजिटिव बनो। देखो कितनी मल्टीप्लाई होती है दुनिया, हर चीज मल्टीप्लाई होती रहेगी। न जाने कितनी चीजें बिखरती हुई और आपके जहन में आती हुई दिखाई देंगी। शर्त यह है पॉजिटिव बनो। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी अभी दुनिया में लेक्चर चल रहे हैं ना, 10-10 लाख लेकर लेते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। क्या है पहला शर्त? क्या है? बी पॉजिटिव। यही होता है ना बाबा, यही सिखाते हैं ना लेक्चरर, यही कहते हैं कि पहले पॉजिटिव तो बनो, उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट आएगी। एक सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पर। बच्चे खामोश हो जाते हैं कि कहां फंस जाते हैं आकर। बच्चों ने सवाल किया है तो अब पता चला, जो गम की धुन होती है उसे धुन नहीं कहा जाता, उसे थाप नहीं कहा जाता, उसे नगमा नहीं कहा जाता, उसे तराना नहीं कहा जाता, उसे गीत नहीं कहा जाता, उसे गजल नहीं कहा जाता, उसे हमासा कहा जाता है। और हमासे की दो ही शक्लें हैं, फिर हमासे की दो शक्लें हैं। हमासा कहा जाता है उसे, फिर उस हमासे की दो शक्लें हैं। एक है ऐलान, एक है ऐलान, एक है ऐलाने जंग। हमासा जो बजता है, सुने दुनिया, ढोल ढोल ढोल, शहनाई शहनाई शहनाई, नहीं है ढोल, नहीं है शहनाई। अब सुनो हमसे, हम ऐलान करते हैं, ऐलान भी होता है, ऐलाने जंग भी होता है। हमासे की दो ही ब्रांचेस हैं, या ऐलान या ऐलाने जंग। ऐलान किसका होता है? जब कोई शाही सवारी आती है, बादशाह जब निकलता है, वो जो सामने आकर नगारा बजाते हैं और बजाते हैं दुनिया को बताने के लिए शाही सवारी आ रही है। वो नगारे कोई धुन नहीं बजा रहे होते, कोई गाना गजल नहीं बजा रहे होते, दुनिया को बता रहे होते हैं शाह आ रहा है, बादशाह आ रहा है। और दूसरा, जब जंग हुआ करती है दोनों तरफ से तबले जंग बजते हैं। यह तो सुना है ना लफ्ज, तारीख पढ़ो, अल्फा किताबें पढ़ो तो लफ्ज वोकैबुलरी बढ़ेगी, तभी जाकर बढ़ेगी। जब बुक्स पढ़ेंगे तो तबले जंग तो सुना है ना, ये तबले जंग कहां बजता है? मैदान जंग में। तो वहां क्या गाने बजाने होते हैं जंग में? बताएं। वहां तबले भी लेके जाते हैं, नगारे भी लेके जाते हैं, बाजे भी लेके जाते हैं, शहनाइयां भी लेके जाते हैं, लेकिन नाचने के लिए नहीं, नाचने के लिए नहीं, ऐलाने जंग के लिए वो जो बजता है। और दुनिया मुखालिफ को बताया जाता है, हम ऐलाने जंग के लिए तैयार हैं। ऐलाने जंग जब बजता है तो उसे भी हमासा कहा जाता है। जब शाही सवारी आती है तो भी उसे हमासा कहा जाता है। दुनिया वालों याद रखो, जब भी कोई शमीह निकलती है, चाहे जुलजरा निकले, चाहे सहज निकले, चाहे ताजिया निकले, चाहे झूला निकले, चाहे कुछ और निकले, अलम निकले, अगर उसके सामने नगारा बजे, नगारचा बजे, ढोल बजे, जिसे तुम ढोल कहते हो, याद रखना हम हमासा बचा के दुनिया को बता रहे हैं शाही सवारी भी आ रही है, ऐलान जंग भी है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। और सवाल किया करते थे सरकार से, बहुत आदी थे, बिला वजह डिस्टर्ब करते थे सरकार को, बिला वजह। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्यों कर हुआ? समझा समझा कर सब थक गया था रसूल खुदा, समझा समझा कर थक गया था सरकार वालों। इन्हें क्या क्या बताएं, क्या क्या बताएं।
बल्कि यूं कहूं कहां तक सुनोगे, कहां तक सुना है। अब मौसीकी में ही सुनो भाई, शायद आज की मजलिस ऐसे ही सुनी जाएगी, ठीक है ना। आ गए सरकार। वो ना हम पहली जंगे बद्र 313 थे इस्लाम के लश्कर के, और अबू सुफियान लाया था 5000। अबू सुफियान पहचानते हो? मुझे नहीं पता किसका दादा है। 5000 की लश्कर कशी की थी सरकार दो आलम पर जी। कभी सुनाओ भी ना। अबू तालिब का कुफ्र तो तुम्हें याद आ जाता है, हाँ? अबू तालिब का कुफ्र फौरन याद आ गया। चले आज अबू तालिब का भी तस्करा करें बाबा, करें। किताब का नाम भी सुना दूं। कैनेडियन स्कॉलर ने किताब लिखी है जिसका उर्दू में, इंग्लिश में, जर्मन में, फ्रेंच में, अरबी में, फारसी में, सारी जबानों में तर्जुमा हो चुका है। मैं दिखाने के लिए तैयार हूं। अबू तालिब मोमिने कुरैश, अबू तालिब मोमिने, ये कौन है? ऑथर कौन है इस किताब का? कैनेडियन स्कॉलर है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम नहीं है, शिया सुन्नी नहीं है, न्यूट्रल है। उसने लिखा, कहा मैं दो बातों पर हैरान हूं, कुफ्र अबू तालिब पर और ईमान अबू सुफियान पर। मैं हैरान हूं। स्कॉलर कह रहा है, इंग्लिश स्कॉलर कह रहा है, मैं हैरान हूं कुफ्र अबू तालिब पर और ईमान अबू सुफियान पर। यह कह के उसने नीचे छोटा सा वाक्या लिखा है। कहा अभी इस्लाम जाहिरन इस्लाम नहीं आया था। सरकारे दो आलम रसूल खुदा मोहम्मद अरबी, आज अगर आधा घंटा बढ़ जाए तो माफी, ये आपका ही लिए है क्योंकि पूरा साल फिर मुलाकात ऐसी नहीं होती, इसीलिए मैं ज्यादा मैटर देता हूं। हालांकि मैं कंजूस होता तो बचा के रखता, क्योंकि पीछे 60-70 मजलिसें अभी हैं, इसी कोठरी में पढ़नी और यही सामीन है। लेकिन मैं चाहता हूं कि रोज नया मैटर दूं, नया पढ़ूं, नया स्टडी करूं, नई चीज दूं, ठीक है ना। मैं वो कंजूस नहीं हूं, बखील नहीं हूं, और मौला का दिया सब कुछ है। अभी ताज़ा लेकर आया हूं, बहुत कुछ झोली भर के लाया हूं, तो आपको आपका हिस्से का लाया हूं। आप ही का हिस्सा मुकद्दर है, मेरा अपना नहीं होता। मैं आपका सदका लेकर आता हूं, आप ही में बांटता हूं। तो जनाब अबू तालिब इसने रिवायत लिखी कि अभी जाहिरन इस्लाम नहीं आया था। रसूल अरबी 10 साल के थे कि ये जो अरब थे कुफार, मक्के के कुफार, वो बड़े ही अकड़ वाले थे, बड़े ही खुद को समझते थे, न जाने क्या कुछ समझते। ये कहकर कहा ये अपनी बेटियों को भी इसलिए ही जिंदा दफन करते थे ताकि कल बेइज्जती होगी कि हम अपनी बेटी किसी और से भी आए। ये इतने मगरूर थे, अकड़ वाले थे कि अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर लेते थे और बाहर बड़ी अकड़ से चलते थे। कहा वही अकड़ वाले कुफार उस मक्के में अचानक कहत साली हुई, इतनी कहत साली हुई कि एक दिन वक्त असर इन्होंने आकर अबू तालिब का, सारे मक्के के सरदार मिलकर आए, सारे मक्के के सरदार मिलकर आए, आकर अबू तालिब के दरवाजे को बजाया, दकुल बाब किया। जैसे ही जनाब अबू तालिब ने दरवाजा खोला, बजाय खुश होने के कि मक्के के सरदार मेरे दर पे आए हैं, हम होते तो पॉलिटिकली तो खुश होते ना जी, हाँ सरदार आए हैं, इतने बड़े बड़े वडेरी आए हैं। ओ मक्के के वडेरी आए थे अबू तालिब के पास। अबू तालिब का चेहरे पर सपाट चेहरा। कहा क्यों आया है मेरे दर पे? कहा अबू तालिब हम अपने तीनों बुतों को मिन्नत समाजत कर चुके हैं, हम अपने तीनों बुतों के आगे गड़गड़ा चुके हैं। अब यह भी दुनिया का मुकद्दर है कि उनके बुत भी 3 थे। यह भी दुनिया का मुकद्दर है कि उनके बुत भी 3 थे, लात, मनात और उज्जा। कहा हमने लात को भी बड़ी मिन्नतें की हैं, उज्जा को भी बड़ी समाजतें की हैं, और
उसको भी, दूसरे तीसरे को भी बड़ी मिन्नतें की हैं, बड़ी दुआएं की हैं, लेकिन बारिश नहीं बरस रही। ये कहकर वो इंग्लिश स्कॉलर लिख रहा है, सारे सरदारों ने कहा अबू तालिब अब आप अपने खुदा से दुआ करें। सलाम है मेरा उन काफरों पर जो इन मुसलमानों से हद दर्जा अच्छे थे। ये मुसलमान कहता है अबू तालिब काफर था, वो जो काफर थे, एक्चुअल काफर थे, वो कह रहे थे अबू तालिब का खुदा कोई और था। ला न हैदरी ना था, लात ना था, मनात ना था, उज्जा। अबू तालिब ने कहा ठीक है, कल सुबह वक्त चाश्त, चाश्त यानी जब सुबह का 10 बजते हैं उसको कहा जाता है चाश्त। सुबह के चाश्त के टाइम पे अगर मैं अपने घर से निकलूं तो मैं अपने खुदा से दुआ करूंगा। तुम समझ जाना, मैं अपने खुदा से दुआ करूंगा कहत साली दूर होने की। अगर ना निकलूं तो तुम मुझे फिर डिस्टर्ब ना करना, समझ जाना कि मैं नहीं निकला। दूसरा दिन हुआ, सारे सुबह से ही आगे आके सामने खड़े हो गए कि देखें अबू तालिब निकलता है नहीं निकलता। अचानक अजीब मंजर देखा दुनिया ने, देखा दरे अबू तालिब वाह हुआ। एक 10 साल का बच्चा आगे आगे था, पीछे पीछे अबू तालिब आ रहा था। जैसे ही ये कुफारे मक्का ने, सरदारों ने, वडेरों ने ये मंजर देखा, झिल्ला कर कहा अबू तालिब आप इतने बड़े बुजुर्ग हो, आप इतने सैयद और सरदार हो, आप इतने बड़े हो, आप आगे चलो, बच्चे को पीछे करो ना। ये भी कोई तरीका है? बच्चे को आगे किया, आप सरदार होकर पीछे पीछे चल रहे हो। कहा तुम्हें क्या पता ये क्या है? ये उस कैनेडियन हैदरी, जियो जियो बच्चे जियो, ये उस कैनेडियन स्कॉलर ने लिखा है, आथर ने लिखा है कि तुम्हें क्या पता कि ये कौन है। कहा आगे आगे सरकारे दो आलम, पीछे पीछे अबू तालिब। वो सरदार मक्के के कुफार देखते रहे कि अबू तालिब खरामा खरामा, यहां खरामा खरामा अच्छा लगता है, यहां खरामा खराम, एक और लफ्ज भी आने वाला है, यह भी अच्छा लगेगा, अबू तालिब से ही अच्छा लगेगा। अबू तालिब खरामा खरामा एक पहाड़ी पे चढ़ गया, मुस्तफा को लेकर एक पहाड़ी पे चढ़ गया, मुस्तफा को लेकर एक पहाड़ी पे चढ़ गया। मैं नहीं कह रहा, उसने ब्रैकेट में लिखा है, उस स्कॉलर ने ब्रैकेट में लिखा है, पहाड़ी पे चढ़ना बुरा है, अगर मुस्तफा के छोड़ के जाए अच्छा है, अगर मुस्तफा को लेके जाए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इरादा है बाबा। कहा वहीं पर अबू तालिब ने पहला जो हर्फ कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आगे बड़ी दुआ है, वो मैं आपका टाइम नहीं ले रहा। ये दुआ लिखी उसने, लिखी है, लिखकर कहा दो चीजें मैं मुसलमानों से सवाल करता हूं, अगर मुताला करता था तो काफर काफर छोड़ो, बहस ये करो अबू तालिब मोमिन था या हुज्जत खुदा था, अबू तालिब मोमिन था या मासूम था, क्योंकि लोहे महफूज देख रहा था। या मानो कि अगर लोहे महफूज नहीं देखा तो अबू तालिब के अल्फाज खुदा को इतने अच्छे लगे कि काफर के लफ्ज कुरान में रख दिए। कहा बारिश बरसी, बारिश बरसी, अब्रे रहमत बरसी। बस नहीं बता रहा आगे वो बात। बिला वजह सवाल करते थे, बिला वजह सवाल करते थे। कहा ये कैसे हो सकता है यार, ये कैसे हो सकता है कि वो अबू सुफियान 5000 लाया था लश्कर, हम 100 313, और फतह भी हमें हो गई। फतह होने के बाद भी सवाल करते थे कैसे हो गई। इन्हें जो मतलब को जडो न पढ़े इम्तिहान वही दे, लिखे भी कुछ न, ऐं पास थे ॻाल्हायो। हाँ समझी विया न छा हूंदी कैफियत, हुते छा हुई हूंदी उहा ई कैफियत। थोरी अगर सोचो
जडो किए सोचता, हाँ सोच रहे थे कैसे हुआ कैसे हुआ कैसे हुआ। हिम्मत करके आ गए सरकार के सामने। सरकार हम 313 थे, अबू सुफियान 5,000 का लश्कर लाया था। और अबू सुफियान ने बड़े ही वहां पर एक हिकमत चलाई थी। क्या किया था? उज्जा को लेकर आ गया था। उज्जा बुत खुद लेकर आया था, खुद लेकर आया था। और क्या कह रहा था? वो जो अभी न्यू कमर हुए थे, नए नए ताजा ताजा मुसलमान हुए थे ना, कुछ इधर के कुछ उधर के, अभी 100% इधर नहीं थे। समझो प्या कौन प्या समझो, कुछ 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 थोड़े थोड़े वो सॉफ्ट कॉर्नर्स अभी थे। सनमों से छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है सनम। अब मैं क्या करूं? फिर गजल आ गई, हाँ जी, सनम छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा ही कठिन मरहला होता है। तो सनम को छोड़ना बड़ा मुश्किल था। क्या किया जाए, क्या किया जाए? इसने देखा वो कच्चे कच्चे मुसलमान हुए हैं, अभी कच्चे पक्के हैं, अभी कच्चे पक्के हैं, अन्या खट्टा है। अंबन जी मौसम हले पई ना, अभी खट्टे खट्टे हैं, अभी पूरे नहीं पके। मैं उज्जा दिखाऊंगा ना, आ जाएंगे आ जाएंगे। खाली उज्जा नहीं दिखा रहा था, नारा भी लगा रहा था, नारा भी लगा रहा था, लना उज्जा लकुम, लना उज्जा लकुम वमा मालकुम। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास उज्जा है, हमारे पास उज्जा है, हमारे पास उज्जा है, तुम्हारे पास कुछ नहीं। सारे हक्का बक्का, कच्चे कच्चे तो थे ना, गलायो यार, सारे बेचारे खामोश। हो वाकई वहां तो उज्जा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, क्या करें? फौरन सरकारे दो आलम ने, जो दिलों के राज जानता है, जो भेद जानता है, फौरन आवाज, यानी इसमें उनको जाके जवाब दे। अमीर कायनात देर ही नहीं की, घोड़ा दौड़ा तो एक बुलंदी पर जाके खड़ा हो गया। मौला ने कहा, क्या कह रहा तू? हमारे पास उज्जा है, तुम्हारे पास उज्जा नहीं। अल्लाह मौलाकुम वला लाकुम मौला, हमारे पास अल्लाह मौला है, तुम्हारे पास कोई मौला नहीं। हमारे पास अल्लाह मौला है, तुम्हारे पास कोई मौला नहीं। मेरा मीटर यहां रुक गया है। हमारे पास अल्लाह मौला है, तुम्हारे पास कोई मौला नहीं। पता चला मौला काफिरों के पास नहीं होता। काफिरों के पास ही मौला नहीं होता। काफिरों के पास मौला कहां से लाए? हाँ। ये हम पूछे, तुमने मौला को छोड़ा क्यों? हाँ, तुम्हारे पास से मौला कहां गया? तुम्हारा मौला कहां गया? खैर, हाँ, 13, हम 313 और वो 5,000, हमें फतह कैसे हुई? सरकार ने कहा, अगर मैं बताऊंगा ना तुम शक करोगे। यार, नेचर समझो, उनकी फितरत समझो, उनकी फितरत समझो। मुस्तफा क्या बता रहा है? कहा, अगर मैं बताऊंगा ना तुम शक करोगे। इससे अच्छा है कि वो जो काफर गिरफ्तार होकर आए हैं ना, उनमें से अपनी मर्जी का कोई काफर लाओ। तुम जाओ सवाल करने वालों को, तुम खुद जाओ अपनी मर्जी वाला काफर ले आओ। वो गए, अपनी मर्जी वाला काफर, कोई पक्का पक्का काफर लेकर आ गए। कहा सरकार को, सरकार ने कहा, बताओ जब जंग शुरू हुई तुम 5,000, इधर 313 खाली थे, गए नहीं थे। गला यार, अब जंग भी मुझे बतानी पड़ेगी। इधर 313 थे, गए नहीं थे। तुम्हारे पास 5,000 पूरे, और तुम उज्जा वाला नारा भी लगा रहे थे। फिर यकायक तुम्हें हुआ क्या? फिर यकायक तुम्हें हुआ क्या कि 5,000 का 5,000 लश्कर तितर बितर हो गया? कोई इधर गया, कोई उधर गया। इस दिल के टुकड़े 1,000 हुए, कोई इधर गया, फिर आ गया। आप क्या करें? मौसीकी तो मौसीकी ही चलेगी भाई। ओ अबू सुफियान के दिल के टुकड़े, कोई वहां कोई वहां कोई वहां। कहा, हुआ क्या था? अब वो काफर स्टेटमेंट दे रहा है। कहा, यका यक हम 5,000,
अबू सुफियान ने हमें हुक्म दिया कि बैक वक्त ये 313 है, बैक वक्त सारे मिलकर हमला करो। हम सारे मिलकर हमला करने के लिए अभी आमादा ही हुए थे कि अचानक देखा इधर से भी अली, इधर से भी अली, इधर से भी अली, इधर से भी अली, वहां से भी अली, यहां से भी अली, पीछे से भी अली, आगे से भी अली। कहा अबू सुफियान ने झिल्ला कर कहा, मोहम्मद अली लाया कितने हैं? हैदरी। पता चल गया ये बद्र की फतह अली की बदौलत हुई है, बाकी 312 शोपीस थे, शोपीस थे। कोई यकीन नहीं करेगा ना, मैं कुरान लाया हूं, मैं कुरान लाया हूं, मैं बद्र कुरान से लाया हूं। जी हाँ, अकेले नहीं। ओ काफर मान रहा है यार, तबीयत तो पहचाने इनकी, तबीयत तो पहचाने इनकी, वो पल्स पे हाथ तो रखे मुसलमानों के, देखे तो सही इनकी बीट क्या चल रही है सरकार, क्या बीट चल रही है इनकी। कहा वो काफर मान रहा है कि अली आया था, ये क्या कह रहे हैं, कैसे पॉसिबल है? इम्पॉसिबल। हर जगह अली, हर जगह अली, हर जगह अली, हर जगह अली, और सारी फतह अली ने की। 5000 के पीछे अली था, माना 5000 अली थे। ये सब मुसलमान सवाल कर रहे हैं, 5000 अली थे, ये कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल। फौरन आयत आ गई, फौरन आयत आ गई, फौरन आयत आ गई, लक़द नसरकुमुल्लाह बिबद्रिन, बेबदरिन। वो जो कहा ना ये कैसे, वहां भी अली, वहां भी अली, वहां भी अली, कहा कैसे होगा? आयत आ गई, लक़द नसरकुमुल्लाह बेबदरिन। वो जो बद्र में तुम्हें फतह दिलाई थी ना, वही तो अल्लाह था। अब अकीदा संभालना अपना, मजलिस मेरी अभी शुरू हुई है, अब अकीदा संभालना। वो जो तुम्हें बद्र में फतह हुई थी, अल्लाह वो ही था। ये कुरान है, कोई रिवायत नहीं है। मैं हुजरे में बैठकर सरगोशी नहीं कर रहा, बाबांगे तो हल बता रहा हूं। लाओ कुरान, नहीं है आयत। बताओ अल्लाह अल्लाह किसे कह रहा है? वाज़े बाद में करूंगा, वाज़े बाद में करूंगा, थोड़ा सा सस्पेंस तो रखूं ना, थोड़ा सा सस्पेंस रखो ना। हाँ, फिर चली। उसके बाद कौन सी जंग हुई? जंगे खंदक। नहीं, यानी थोड़े वक्फे के बाद उहद हुई, उसके बाद खंदक, जिसे और नाम क्या बताया जाता है? अहज़ाब। अहज़ाब हिज़्ब से निकला है, हिज़्ब की जमा है अहज़ाब, यानी सारे गिरोह, सारी पार्टीज एक साथ हो गई थी, कुफार की सारी पार्टीज यकजा हो गई थी, इसका नाम रखा गया अहज़ाब। उसमें उनका जो बहादुर था, करता धरता, अमर बिन अब्दुवुद, वो जब खंदक पार करके आ गया, खैर से आ गया। अब सुनो यार, मैं जंगे पढ़ता नहीं, पढ़ता हूं तो फिर अपने तरीके से पढ़ता हूं। जी हाँ, हालांकि जंगे मौजू बोर होता है। जी हाँ, मैं मजा लेता हूं, मुसलमानों से ही मजा लेता हूं। जी हाँ, हाँ, खैर से आ गया, खैर से आ गया। और यहां जितने थे, इनमें किसी को भी क्रेडिट नहीं जाता। ये वाहिद जंग है जहां किसी मुसलमान को क्रेडिट जाता ही नहीं, किसी मुसलमान को क्रेडिट नहीं जाता सिवाय अली के। लेकिन जब अमर बिन अब्दुवुद आया ना, वो कसीदे पढ़ने लगे, ओए इतना बहादुर। ये पढ़ रहे थे हमारी वाली पार्टी, वो पढ़ रही थी, ओए इतना बहादुर यार, ये अंडरटेकर को उठा के फेंक दे, इशारा करे। हाँ, ऐसे फजाइल पढ़ रहे थे मुसलमान होके, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का पढ़ रहे थे, फजाइल उसके पढ़ रहे थे। अली का फजाइल फिर भी नहीं आया जबान पे। जिनके जबान पे अमर बिन अब्दुवुद का होगा ना, वहां अली नहीं आएगा, वहां अली नहीं आएगा। वो फजाइल पढ़ रहे थे। सरकारे दो आलम अपने खेमे में मुलाहिजा कर रहे थे, सुन रहे थे ये तारीफें क्या कर रहे हैं। वहीं से बैठे बैठे ऐलान किया, जो भी
मुझे अली की फतह की बिशारत देगा, मैं उसे जन्नत की बिशारत दूंगा। वहीं बैठे बैठे सरकार ने ऐलान कर दिया, जो भी अली की बिशारत देगा जंग फतह करने की, मैं उसे जन्नत की बिशारत दूंगा। फिर भी नहीं समझे कि माना हतमन फतह अली की है, फिर भी नहीं समझे। अचानक आपस में जुगटा बनाए खड़े हैं, बड़ा बहादुर, बड़ा चर्री अमर बिन अब्दुद। अचानक सलमान बूढ़े बूढ़े की नहीं सारी 650 साल जवान की आवाज आई, या रसूल अल्लाह, आपका मुबारक हो, अली की फतह हो गई, अली की फतह हो गई। वहां दरे खेमा पे मुस्तफा मुस्कुरा के कहा, भैया सलमान, तुझे कैसे पता चला? अभी तो अली आया ही नहीं, अभी तो अली आया ही नहीं, तुझे कैसे पता चला? या रसूल, ये जो दूर खड़े थे ना, डर की वजह से दूर गए, ये आ गए हैं, इनका आना बता रहा है अली की फतह हो गई है, इनका आना बता रहा है। अचानक सबने मुलाहिजा किया, अली दुश्मन खुदा का सर अपने पंजे में पकड़े हुए और बड़ी ही मुतकब्बराना अंदाज में सीना ताने हुए, मेरा मौला जब आ रहा था ना, ये जो देखा दुबकते गए, दुबकते गए, मुसलमान दुबकते गए। अब और तो कुछ हुआ नहीं, तौबा 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 तौबा, इतना तकब्बुर, सारे तो दुबके खड़े थे। न जाने कौन गया था अमर को मारने, जो गया था खुदा क्या कह रहा है, खुदा क्या कह रहा है, अल्लाह ही काफी है, अल्लाह ही काफी है मोमिनीन की तरफ से किताल करने के लिए, लड़ाई करने के लिए। वकान अल्लाह कवियुल अजीज, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर, सारी मैंने नंबर नहीं लिखा, खैर आ जाएगी ज़हन में, शायद 23 है शायद ऐसा। तो वहां लिखा है कि क्या है, वकान अल्लाह कवियुल अजीज, खुदा बड़ा ताकतवर है, अल्लाह बड़ा ताकतवर है, अल्लाह बड़ा ताकतवर है। अरे मुसलमान मुफस्सिर दीवारों से टक्कर मारे क्या करे, दीवारों से टक्कर मारे क्या करे? पहले हिस्से में तो लिख दिया कि या अल्लाह ही होता है मदद करता है, अल्लाह ही होता है मदद करता है। आगे खुदा जानता था ये मुझे क्रेडिट देंगे, अली को फिर भी नहीं देंगे, ये क्रेडिट मेरी तरफ करेंगे, अली को फिर भी नहीं देंगे। फौरन यही लिख दिया, वकान अल्लाह कवियुल अजीज, अल्लाह बड़ा ताकतवर है। ताकत होती है जिस्म में, ताकत होती है जिस्म में। या जिस्म वाला अल्लाह दिखाओ, या ऐसा जिस्म दिखाओ जिसे अल्लाह अपना जिस्म कह रहा है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की जात पर। बस भाई थक में भी गया, बहुत सारा मवाद रह गया, सकता है वाकई 1.5 सफा रह गया, आधा सफाई हो सका। खैर, एक सलात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की जात पर। आज जिस तरतीब से मसाइब पढ़ रहे हैं, उसी तरतीब से आज शहजादे का तज़किरा है, वो भी जात में भी अली है, सिफात में भी अली है, इस्म में भी अली है, किरदार और गुफ्तार में भी अली है। नाम तो अली है, लेकिन 2 क्रेडिट बैक वक्त है इसके पास। नाम का अली, सूरत का मोहम्मद। लेकिन इससे पहले मेरे बच्चे ने, जमशेद अली ने मुझे हुक्म किया है कि मैं एक रिवायत मैंने पढ़ी थी कहीं, वो सुनाऊं। करबला का एक रहने वाला था, करबला का ही। उसने शादी की, बहुत अरसा गुजर गया, औलाद नहीं होती थी। ये रोजाना बल्कि बिलखुसूस शब जुम्मा करीम करबला की जरी पे जाता था, जरी में हाथ डालकर दुआएं मांगता था, गड़गड़ा के रोता था और रोता हुआ निकलता था।
मौला मुझे औलाद चाहिए, मौला मुझे औलाद चाहिए, औलाद चाहिए। बहुत अरसा गुजर गया, 20-22 साल गुजर गए, औलाद नहीं हो रही थी। एक दिन शब जुम्मा ये आया, मौला की जरी में हाथ डाले, कुछ दुआ मांगी। जैसे ही दुआ मांग के निकला ना, बड़े ही इत्मीनान वाले अंदाज में निकला। इसके चेहरे पे इस कदर इत्मीनान था कि सब ने पूछना शुरू कर दिया कि क्या वजह है, तू रोजाना आता है, हर शब जुम्मा आता है, रोता हुआ आता है, रोता हुआ जाता है, आज तुझे तेरे चेहरे पे इतना इत्मीनान क्यों है? क्या मौला ने तुझे बिशारत दे दी? क्या तुझे मौला ने कहा है कि मैं औलाद दूंगा? कहा मौला ने तो नहीं कहा, लेकिन मैंने जो दुआ मांगी है ना, वो अब मौला रद्द नहीं करेगा। सुनिए सुनिए, जो मैंने आज मौला से मांगा है ना, जिस अंदाज में, वो मुझे पता है ये मेरी दुआ आज मौला रद्द नहीं करेगा। कहा क्या मांगा? कहा मैंने जरिए हुसैन में हाथ डालकर कहा, मौला तुझे अली अकबर का वास्ता, मुझे बेटा अता कर। हाँ ये कर कि 18 साल की उम्र में तेरा बेटा शहीद हो गया था, मुझे भी 18 साल की हयाती वाला बेटा ही दे, बस ज्यादा उम्र नहीं चाहिए, 18 साल ही दे, पर मुझे बेटा दे, ताकि मैं देखूं जवानी में बेटा मरता है तो बाप की कैफियत क्या होती है। मैं ये कहकर आया हूं, हुसैन मुझे जरूर औलाद देगा। दूसरे साल करीम करबला ने से औलाद दे दी। साल गुजरते गए, साल गुजरते गए, जब उसी बच्चे की नौजवान हो गया, 18वीं सालगिरह का एहतमाम हो रहा था घर में, सारे कबीले आ गए थे, पूरा कबीला इकट्ठा हो गया था इसके घर में। इसने उसी वक्त, एन सालगिरह के वक्त जब केक काटा जाए, उसी वक्त ये घर से निकला और सीधा आकर करीम करबला के जरी के सामने बैठ गया, सर नीचे करके बैठ गया। थोड़ी देर गुजरी, सारे कबीले वाले से ढूंढते हुए वहां तक आ गए। कहा तू यहां बैठा है? इसने वहीं बैठे बैठे कहा मुझे पता है तुम आए क्यों हो, तुम क्या खबर लाए? यही खबर लाए हो ना मेरा बेटा मर गया? कहा हाँ, हम यही खबर लाए हैं कि तेरा बेटा सालगिरह के टाइम पे एन वक्त पे मर गया, वफात पा गया। कहा चलो। अब ये चला, जब घर आया ना, पूरे कबीले वाले को रोका, कहा कोई इसे गुस्ल ना दे, इसे गुस्ल में खुद दूंगा, इसे कफन में अकेले दूंगा, ताकि पता चले बाप, बूढ़ा बाप नौजवान बेटे की लाश को देखता कैसे। जब गुस्ल भी हो गया, कफन भी हो गया, अब फिर एक बार ऐलान किया, कहा अब खबरदार, इसका लाशा कब्रिस्तान तक तुम नहीं उठाओगे, इसका लाशा अकेले मैं उठाऊंगा। ये कहकर इस बूढ़े बाप ने कमर में, एक हाथ कमर में डाला बेटे के, एक हाथ गर्दन में डाला। जैसे ही डाल के उठाना चाहा ना, उठा नहीं सका। इसे अपनी कमर में दर्द महसूस हुआ। दर्द जैसे ही महसूस हुआ ना, इसने बेटे का लाशा वहीं रखा, दौड़ता हुआ हुसैन के पास पहुंचा। घर से दौड़ता हुआ, पीछे लोग आ रहे, दौड़ता हुआ करीम करबला के रोजे में पहुंचा, दोनों हाथ जरी में डाल के कहा, हुसैन तूने मुझे बेटा भी दिया, 18 साल का भी दिया, 18वें साल ले भी लिया, मौला अब ये भी तो बता, बूढ़ा बाप 18 साल के बेटे को उठाता कैसे? मौला मैंने तो उठाया, मेरी कमर में दर्द, क्या तेरी कमर में भी? आशूर का दिन जैसे ही तुलू हो रहा था, एक फरमाइश की मौला ने आशूर के दिन अली अकबर से, अजीब फरमाइश की, अजीब फरमाइश की। कहा अली अकबर, तुझे मेरी बहनों ने पाला है, बड़े नाजों से पाला है। अली अकबर तेरा लहजा, तेरी आवाज मेरे नाना जैसी है। अली अकबर तेरा चेहरा मेरे नाना जैसा है, तेरा चेहरा तो मेरी बहनें देख रही है। मैं चाहता हूं तू आजान दे, ताकि मेरी बहनें तेरी आखिरी आजान भी सुने, नाना के लहजे वाली आखिरी आजान सुने। बस अली अकबर को यह हुक्म था। जैसे ही ना अकबर ने आवाज हुक्म सुना,
अली अकबर आहिस्ता से टीले पे चढ़ रहा था। टीले पर चढ़कर एक बार हुसैन की तरफ देखा, हाथ जोड़ के कहा, बाबा आपने क्या कहा? आपकी बहनें यहां पर मौजूद हैं, आपकी बहनें मेरी आवाज सुनेगी। बाबा मेरी भी तो हिस्से की बहन है, बाबा मेरे हिस्से वाली बहन भी तो है, वो मदीने में है, तो वक्त का इमाम है, हवाओं को हुक्म कर, मैं आजान देता हूं, पर शर्त यह है मेरी आजान मेरी बहन सुगरा भी सुने। सुगरा भी सुने। ये वही लम्हा था जब जनाब सुगरा दिया जलाने नाना के रोजे पे जा रही थी। नाना के रोजे पे पहुंच चुकी थी शहजादी, दिया जला रही थी ना, बुझ रहा था, दिया जलाती थी बुझ जाता था, दिया जलाती थी बुझ जाता था। बीबी परेशान खड़ी थी। अचानक मोहम्मद के लहजे की आवाजें, अल्लाह अकबर। जैसे अल्लाह अकबर की आवाज आई ना, शहजादी कभी इस तरफ दौड़ रही थी, कभी इस तरफ, अरे मेरा अकबर आ गया, मेरा अकबर आ गया। इधर कब्र मुस्तफा अली, आवाज आई, सुगरा खुद को संभाल, अकबर नहीं आया। अकबर की आवाज करबला से आ रही। हुसैन की बहनों ने आवाज भी सुनी। आजान देकर अकबर आया। बाबा मेरी बहन ने भी आवाज सुनी। कहा हाँ अकबर मेरी बहन। अकबर जा अल्लाह के हवाले। अकबर गया, जंग करता हुआ फिर आया। अजीब साल, बाबा बहुत प्यास लगी है, शिद्दत की प्यास लगी है। अकबर का माथा चूम के हुसैन ने कहा, अकबर अगर पानी होता तुझे जरूर पिलाता। ऐसा कर तू मेरी जबान अपने मुंह में ले, थोड़ा सा तुझे अफाका हो जाएगा प्यास में। जैसे ही ना अकबर ने अली अकबर की जबान ली, अकबर तड़प गया। कहा बाबा मेरी जबान तो क्या, आपका तो पूरा मुंह, आपका तालू, आपकी जबान खुश्क है, कांटों की तरह खुश्क है। फिर अजीब सवाल किया, हाथ जोड़े अकबर ने, कहा बाबा आपकी बहनें सब कुछ देख रही, मैं आपकी बहनों को देख रहा हूं, आपकी सारी बहनें मौजूद है। बाबा क्या ये मुमकिन है मैं अपनी हिस्से वाली बहन को देखूं? मैं अपने हिस्से वाली बहन को, हाँ अकबर तू देख, मेरे हाथ में देख, मेरे हाथ में देख। बस स्क्रीन बन गई, अकबर देखने लगा। अकबर क्या देख रहा है? बाबा मैं देख रहा हूं सुगरा का हुजरा खाली है, सुगरा का हुजरा खाली है, सुगरा अपने हुजरे में नहीं। अच्छा अकबर जरा आगे देख। बाबा मैं पूरी हवेली देख रहा हूं, सुगरा कहीं नजर नहीं आ रही। बाबा ना आपके हुजरे में है, ना अली असगर के हुजरे में है, ना पुफियों के हुजरे में है, हवेली खाली है। अकबर जरा गौर से देख। अचानक अकबर की चीख निकली, बाबा वो जो ड्यूरी पे मेरे नक्शे कदम बने हुए थे, सुगरा वहां अपना रुखसार रखे हुए आवाज दे रही है, अकबर तूने वादा किया था जब शादी करेगा मुझे लेने आएगा। अकबर नहीं आया। बस आगे मेरी भी हिम्मत नहीं जाए। अकबर गया मैदान में, अकबर में गया मैदान में। बैक वक्त फौजी अशकिया ने अकबर पर हमला किया। आपने तो सुना ना कल मुझसे कि कासिम के टुकड़े हो गए। कासिम, खुदा की कसम मक्तल ने यही लिखा है, अकबर के भी टुकड़े हुए हैं, अकबर के भी टुकड़े। जब अकबर पहली जो जर्ब लगी है वो यहां सर पे लगी है, दूसरी जर्ब जो लगी वो ऐन पेशानी के वसत में लगी। जैसे ही पेशानी पे लगी ना, खून अकबर की आंखों में आ रहा था। अकबर ने लड़ते लड़ते जब आंखों को साफ करना चाहा, अचानक हिसीन बिन नमीर मलऊन ने अकबर के सीने में बरछी डाल और आवाज आई, बाबा मेरा आखिरी सलाम। मक्तल के अजीब अल्फाज है। हुसैन खेमे के पास खड़ा था, इस तरफ जुलजना खड़ा था,
खेमे के दरवाजे पे शहजादी आलिया खड़ी थी। अजीब मंजर था। जब ना अकबर की आवाज आई, बाबा मेरा आखिरी सलाम। हुसैन कभी इधर जा रहा था, कभी इधर जा रहा था, कभी इधर जा रहा था, कभी उधर जा रहा था। ज़ैनब आलिया की आवाज आई, भैया घोड़ा तो इस तरफ है, आप इधर उधर कहां जा रहे? हुसैन की आवाज आई, जब से मैंने अकबर का आखिरी सलाम सुना, बहन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। घोड़े का इंतजार भी नहीं किया, दौड़ना शुरू किया। हुसैन ने दौड़ना शुरू किया। बस फिर जीनत बना जमीन की, फिर हुसैन उठा, फिर जीनत बना जमीन की, फिर उठा, फिर जीनत बना। मक्तल लिखता है हुसैन 70 बार जमीन पे आया, 70 बार उठा। जब 70वीं बार हुसैन जमीन पे आना, अब हुसैन से उठा नहीं जा रहा था। सुन सकोगे अजीजों, अब हुसैन से उठा नहीं जा रहा था। अकबर अकबर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। अकबर तू सदा दे, मैं तेरी आवाज पे टोह पे आऊं, मैं तेरी आवाज पे आऊं। अकबर आवाजें दे रहा था, हुसैन से उठा नहीं जा रहा था। अब अजीब आलम बन गया। हुसैन बच्चों की तरह कोहनियों के बल, कोहनियों के बल रेंगता हुआ अकबर अकबर तक पहुंचा। अकबर तक पहुंचा। अकबर जब पहुंचा ना, अकबर तक पहुंचा। अकबर कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था। अकबर जी बाबा, अकबर जी बाबा। हुसैन जरा मेरी तरफ देखे, लाशी अकबर। अकबर पड़ा हुआ है, जैसे अकबर पड़ा हुआ है। हुसैन झुकता रहा, झुकता रहा, झुकता गया, झुकता गया। इतना झुका, हुसैन की जुल्फे अकबर के चेहरे पे, अकबर के चेहरे पे आने लगी। एक हाथ अकबर का कलेजे पे था, एक हाथ से बाबा की जुल्फे सजाने लगा। अकबर बाबा की जुल्फे दूर करने लगा। कहा, बाबा आपकी जुल्फों में और आपके चेहरे पे मट्टी बता रही है, आप न जाने कितनी बार जमीन पे गिरे। बाबा गिरते हुए आए मेरे पास। हाँ अकबर, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मैं गिरता हुआ आया। बाबा दुश्मन अजीब ताना देखेंगे। क्या कह के गया अकबर? कह के बाबा कह के गया है, देखते हैं तेरा बाबा हुसैन कितना साबिर है, देखते हैं। क्या कहा? क्यों अकबर, क्यों कहा? बाबा मेरे सीने में बर्छी लगी हुई है, खंजर की बर्छी फंसी हुई है। कहा, अच्छा अकबर जरा मेरा हाथ उस बर्छी पे लगा। हुसैन का हाथ अकबर की बर्छी पे आया। बाबा हुसैन ने चाहा कि वो बर्छी का फल निकालूं। एक घुटना जमीन पे रखा, एक घुटना अकबर के सीने पे रखा। बाप था ना, जवान बेटी की लाशें थी, बर्छी सीने में थी। हुसैन करता क्या ना करता, इधर उधर देखा। कहा, दादा इब्राहिम तूने भी तो इम्तिहान दिया था ना, तूने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी थी, इस्माइल की आंखों पे भी पट्टी। आ मेरा इम्तिहान देख। ये कहकर हुसैन ने बर्छी में हाथ डाल के कहा, या अली या अली। खाली बर्छी नहीं उठी, अकबर भी उठता गया। आवाज आई, बाबा अन्नी फंसी हुई है, अंदर टूटी हुई है। अकबर तड़प रहा था। अब हुसैन ने कहा, अच्छा अकबर मैं तुझे लेकर खेमों तक चलता हूं। इधर उधर देखा, अब्बास भी नहीं था, अब तो ऑन भी नहीं रहा। अब्बास में सारे शहीद हो गए। एक बार अब्बास आ देख, तेरा भैया हुसैन अकबर का लाशा उठा था कैसे। बाबा अली, खैबर का दरवाजा उठाना आसान है, अकबर का लाशा। बस इस अंदाज में अकबर को उठाया कि अकबर का पांव खत बनाता हुआ करबला की जमीन से लेकर खेमे के दरवाजे तक अकबर का पांव घसीटता हुआ, खत बनाता हुआ आया। जब हुसैन ने आकर खेमे में लिटाया ना, अजीब मंजर था। सारी बीबियां
शहजादी आलिया, हर बीबी आकर बयान कर रही थी। किसी बीबी ने कहा उम्मे लैला नजर नहीं आ रही, अकबर की मां नजर नहीं आ रही। जब हुसैन को आवाज आई ना, अकबर की मां नजर नहीं आई, अम्मा फिजा जरा देखो अकबर की मां कहां है। फिजा दौड़ती हुई बीबी के खेमे में गई, अजीब मंजर देखा। बीबी कभी खेमे के इस दीवार से लग रही थी, कभी इस दीवार से। कहा बीबी क्या कर रहे हो? अम्मा फिजा मुझे कुछ दिखाई नहीं, मुझे दरवाजा दिखाई नहीं दे। हाथ पकड़े हुए, बस आखिरी अल्फाज, हाथ पकड़े हुए जनाब उम्मे लैला का जैसे ही लाश अकबर पे आई ना, बीबी यह है अकबर की लाश, यह है अकबर की लाश। बीबी आकर खड़ी हो गई, कहा मौला मौला सारी बीबियां खड़ी हैं। कहा हाँ बीबी सारी बीबियां खड़ी। मौला हर बीबी को हुक्म करो अकबर के लाशे से दूर हो जाए। मौला मैंने एक अमल करना है, अकबर के लाशे से दूर हो जाए, सारी बीबियां दूर हो। मौला आप भी दूर हो जाए। सारे दूर हो गए। बीबी ने अजीब अंदाज इख्तियार किया। बीबी ने एक वक्त आया, अपनी चादर सर से उतारी, गर्दन में डाली, दोनों हाथ अकबर की बर्छी वाली जगह पर डाले। हाथ रंगीन हुए, एक मर्तबा हाथ वो खून से आलूद हाथ बीबी ने उठाकर सर पे मलना शुरू किए। जैसे ही सर पे मलना शुरू किए, हुसैन का आया, हाथ पकड़ के कहा बीबी क्या कर रही हो? मौला मन्नतें मांगती थी जब अकबर दूल्हा बनेगा, बालों को खिंचा, बालों को खिंचा। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिम।